सतनाम सतनाम सतनाम। चलो, मालिक की दया है। सब फिर से एक बार होली की बहुत बहुत मुबारकें। सब प्रेम से रहो, सब मालिक के गुणगान गाओ। और हम यही चाहते हैं परमात्मा से कि सब सुख शांति से रहें। सब पर कृपा बरसती रहे। चाहे कोई हमारा समर्थक है, चाहे कोई हमारा विरोधी है, सब खुश रहें, आबाद रहें सबके घर में। और सबसे बड़ी बात है कि इस जन्म मरण से सबको मुक्ति मिले, हमारे समर्थकों को भी मिले और हमारे विरोधियों को भी मिले, क्योंकि सब मालिक के जीव हैं। ये तो माया और 52 अक्षर हैं जो हमें लड़ा लड़ा के मार देते हैं। इस पावन अवसर पे हम सबको फिर से वही समझाएंगे, सबसे वही बात करेंगे कि जहाँ तक हो सके वैर विरोध छोड़ दो, एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दो, एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दो, एक दूसरे पे राजनीति करना छोड़ दो और एक परमात्मा से अरदास करो कि सारे संसार को एक मुक्ति का मार्ग मिले, एक भक्ति का मार्ग मिले। बस एक ही एक हो जाए सारा, दो रहे ही ना, द्वैतवाद रहे ही ना, सब एक हो जाएं, सब एक झंडे के नीचे आ जाएं। वो एक झंडा पूरे संसार में लहराए और दोबारा से भारत विश्व गुरु बन जाए। पूरे विश्व में भारत का नाम हो, पूरे विश्व में भारत का ही झंडा हो। इसी अरदास के साथ मैं फिर से परमात्मा से यही दुआ मांगता हूँ कि सबको सन्मति दे, सबको बुद्धि दे, विवेक दे, सबके भरम दूर करे, सबको मूल ज्ञान का संदेश मिले और पूरे विश्वास के साथ लोग भक्ति करें। कहीं इस चक्कर में ना पड़ें कि ये ब्रह्म की साधना है और फलाने की साधना है, ठिकाने की साधना है। ब्रह्म की साधना क्या होती है अच्छे से समझ लो। जब तक तुम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते, जो सदा सदा अखंड है, हे अर्जुन, आत्मा अखंड है। वो 1 से 2, 2 से 4 नहीं होता, याद रखो। वो 1 से 2, 2 से 4 नहीं होता। आत्मा अखंड है, अजन्मा है, नित्य है, समझ लो। और एक से अनेक, अनेक से एक कौन होता है? ये ब्रह्म होता है। एक हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं। जो ऐसी बातें करता है, जो इसको परमात्मा का ज्ञान मानता है, वो असल में नादान परिंदा है, वो नादान बच्चा है जो ये बात बोलने लग जाए कि एक हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं। तो शिव महापुराण में बिल्कुल क्लियर है कि शिव जी एक से अनेक हो गए और फिर जब पूरे संसार करते हैं फिर अनेक से एक हो जाते हैं। एक हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, ये ब्रह्म ज्ञान है मेरे भाई, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है। एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये ब्रह्म ज्ञान है मेरे भाई, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अब एक से अनेक होके क्या किया उसने, अच्छे से समझ लो। वो रह गया समुंदर, जल, और अनेक क्या कर दी? मछलियां। अब जल में मछली, समझ जाओ। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी। अब जल से ही मछली बनी है और मछली कहां मिल जाएगी? जल में। जल मतलब निराकार तत्व, निराकार तत्व यानी ईथर, ईथर यानी स्काई, आकाश तत्व। आकाश में ही सारी मछलियां घूम रही हैं, सूरज, चांद, सितारे, ये शरीर, पेड़ पौधे, कीट मकोड़े, पंछी, ये सब मछलियां हैं। ये कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? आकाश में। तो आकाश क्या हो गया?
आकाश हो गया जल, और ये सारे शरीर क्या हो गए? ये हो गए मछली। अब अज्ञानी जीव ये सोचते हैं कि आकाश है जल और शरीर है मछली। अब क्या करना है? इसी आकाश में मिल जाना है। अरे भाई, पहले भी तो आकाश में ही थे। आकाश से मछली कैसे बन गए, ये कोई नहीं समझ सकता। और ये पानी में मिल नहीं जाना मछली ने कि उसको मुक्ति कहते हैं। पानी में तो वो भटक रही है। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे। पानी तो उसके पास है ही है, लेकिन वो प्यासी मर जाएगी, और मर के कहाँ मिलेगी? फिर पानी में मिल जाएगी। चाहे तुम परमात्मा को जानो यानी आकाश को, चाहे तुम उस नकली परमात्मा यानी आकाश को ना जानो, मछली पानी में ही मिलेगी, क्योंकि पानी से ही बनी है। पानी में 5 बर्फ के टुकड़े डाल दो, एक बर्फ का टुकड़ा ज्ञानी, एक बर्फ का टुकड़ा उससे कम ज्ञानी, एक बर्फ का टुकड़ा उससे और कम ज्ञानी, एक बर्फ का टुकड़ा और ज्यादा कम ज्ञानी, और सबसे आखिरी वाला टुकड़ा महाअज्ञानी। अब वो पांचों बर्फ जब घुलेगी तो कहां जाएगी? उसी पानी में। तो ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क क्या रहा फिर? जब सब एक ही जगह जाएंगे तो ज्ञानी और अज्ञानी का क्या झगड़ा है फिर तो बस मृत्यु को गले लगाओ, अपने आप मुक्त हो जाओगे। ऐसी बातें मूर्ख करते हैं, मूर्ख। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी। ये जल नहीं है जो तुम्हारे चारों तरफ, ये जो जिसको कहते हैं चौगिर्द हमारे राम राय। ये बाणी दिखा दिखा के इन मूर्खों ने तुम्हारे चौगिर्द यानी तुम्हारे चारों तरफ ये जो ईथर तत्व है, आकाश तत्व है, जिसको तुम देख सकते हो खुली आंखों से, इसमें उलझा दिया इन लोगों ने, थुक चट्टुओं ने। थुक चट्टू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लोगों का ज्ञान चोरी कर करके खिचड़ी बना के बैठे हैं। जहां से इनको 4 बातें मिल जाती हैं आकर्षित करने वाली, वहां से ले लेते हैं, कहीं और से मिल गई वहां से ले लेते हैं, और पूरी खिचड़ी बीरबल वाली खिचड़ी है। ये खाने को भी नहीं मिलती, बस देखने को मिलती कि टंगी हुई है। पता है ना बीरबल की खिचड़ी? बीरबल ने एक बार खिचड़ी बनाई। क्यों बनाई सुना देते हैं कहानी पूरी, शायद आपने नहीं सुनी होगी। वैसे तो सुनी होगी, किताबों में थी ये हमारे बचपन में। एक बार राजा क्या कहता है कि सर्दियों के दिन थे, राजा कहता है कि जो पूरी रात इस तालाब में खड़ा रहेगा ठंड में, उसे बड़ा इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेओ जी, आगे बहुत से पहलवान धुरंधर। अब जो भी खड़ा होए उसकी बेचारे की हालत खराब, 1 घंटे में बाहर निकल आए, मरने वाली हालत हो जाए ठंड में। कई लोग फेल हो गए। राजा कहता कोई है ही नहीं ऐसा हमारे राज्य में क्या? फिर एक आदमी आया, कहता मैं खड़ा होऊंगा। अब वो खड़ा हुआ और पूरी रात निकाल दी उसने, पूरी रात। राजा बड़ा हैरान कि भाई ऐसा कैसे हो गया? जिस पानी में मैं उंगली तक नहीं लगा पाता सर्दियों में, ये पूरी रात खड़ा होकर निकाल दी इसने। उसको बुलाया गया राजमहल इनाम देने के लिए, लेकिन राजा ने उससे सवाल पूछ लिया इनाम देने से पहले कि मुझे ये बता भाई कि तू पूरी रात खड़ा कैसे रहा? तब उसने क्या कहा कि महाराज जी, मुझे अपने शरीर का तो होश नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था पानी, शरीर तो सुन्न हो गया था मेरा। लेकिन आपके राजमहल में वो दूर एक दिया जल रहा था, मैं उस दिए को देखता रहा और कब रात कट गई मुझे पता भी नहीं लगा।
अब राजा की खोपड़ी खराब। वो कहता ये तो बेईमानी करी तुमने। वो कहता महाराज मैंने बेईमानी कैसे करी। कह रहा अरे तू दिए से गर्मी लेता रहा सारी रात। वो 1 किलोमीटर दूर दिया था। राजा कहता तू दिए को देखता रहा, वहां से तुझे गर्मी मिलती रही, तू अग्नि को देखता रहा, तुझे गर्मी मिलती रही, और तू पूरी सर्दी काट ली तूने पानी में खड़े होके। तू धोखा दे दिया तूने हमें, जेल में डाल दो इसको। वो बेचारे को जेल में डाल देते हैं। अब बीरबल बैठा होता है वहां पे, कहता अच्छा जी ये बात है, अकल देनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, अगले दिन कोई बहुत बड़ा मैटर हो जाता है दरबार में, तो बीरबल को याद किया जाता है कि बीरबल को बुला के लेके आओ, बीरबल फैसला करेगा। अब बीरबल बैठा होता अपने चौके में, रसोई में, चूल्हे में आग लगा रखी होती है और ऊपर छत से हांडी बांध रखी होती है। चूल्हे में आग नीचे है और हांडी ऊपर बांध रखी है जहां पंखा टंगा होता है। तो आते हैं दरबान, सिपाही आते हैं कि महाराज जी, बीरबल जी आपको महाराज बुला रहे हैं। बीरबल कहता कोई बात नहीं, महाराज से कहो कि खिचड़ी बना रहा है बीरबल, जैसे ही बन जाती है खा के आता हूं अभी। चले जाते हैं जी, महाराज जी बीरबल जी खिचड़ी बना रहे हैं, बस जैसी बन जाएगी खा के आ जाते हैं। ठीक है, महाराज कहते कोई बात नहीं। लो जी 1 घंटा हो गया। महाराज कहता है यार अब तक तो खा लिया होगा, फिर भेज देता है। तो देखता है, जाते हैं वहां पे, बीरबल को कहते हैं हाँ जी बीरबल जी महाराज बुला रहे हैं। कहता है भाई खिचड़ी तो बनने दो, बन जाएगी तो आ जाऊंगा। तो सैनिक कहते हैं अच्छा खिचड़ी बनी नहीं। कह रहे नहीं नहीं अभी नहीं बनी, बनेगी तो आ जाऊंगा। चले जाते हैं। फिर राजा को बोलते हैं जी बीरबल की खिचड़ी बन रही है जी, अभी नहीं बनी है, बनेगी तो खा के आ जाएंगे। ठीक है जी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, आया नहीं। महाराज फिर भेज देता है, जाओ पता करके आओ खिचड़ी बनी कि नहीं। वहां जाते हैं तो बेचारी फिर वो खिचड़ी कहाँ से बनेगी, चूल्हा नीचे जल रहा है, हांडी ऊपर है छत पे। लो जी बीरबल कहता नहीं जी अभी नहीं बनी, बाद में आना, खा के आ जाऊंगा। फिर चले जाते हैं, फिर 2-3 घंटा लगा देते हैं। फिर राजा भेजता है, फिर बीरबल कहता है खिचड़ी नहीं, करते करते शाम हो जाती है। राजा परेशान, कहता कमाल कर दी बीरबल, ये कैसी खिचड़ी है बीरबल की, आज अब मुझे ही जाना पड़ेगा। अब जब राजा जाता है वहां पे तो बीरबल को कहता है बीरबल भाई शाम हो गई, तू आया क्यों नहीं। कहते महाराज खिचड़ी बनेगी, खाऊंगा तभी तो आऊंगा। कहते यार कहाँ है तेरी खिचड़ी, दिखा तो सही। तो देखता है नीचे चूल्हे में आग लगी है और खिचड़ी जो है टंगी हुई है छत पे, जितनी तो पंखा टंगा होता है। तो राजा कहता अरे बीरबल मैं तो तुझे ज्ञानी समझता था, ऐसे भी कभी खिचड़ी बनती है कि नीचे चूल्हे में आग लगी है और 10 फुट ऊपर तूने हांडी टांग रखी है, ऐसे भी कभी खिचड़ी बनेगी। इसकी आग वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, गर्मी पहुंच ही नहीं सकती, कैसे पकेगी। तो बीरबल कहता महाराज जब एक दिए की गर्मी 1 किलोमीटर दूर पानी में खड़े हुए आदमी तक पहुंच गई तो ये तो केवल 10 फुट है, क्यों नहीं बनेगी, बनेगी। तो मेरे भाई ये है इन लोगों की खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी। ये ऐसी खिचड़ी पकाने में लगे हैं इनसे पूछो ना बताओ तुम्हारा ज्ञान क्या है, तो वो बीरबल की खिचड़ी बन जाती है। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, वो बताते बताते 1 साल बीत गया, आज तक नहीं बताया किसी को क्योंकि इनके पास ज्ञान है ही नहीं। 1 साल के बाद क्या बताएंगे, यही बताएंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। चौगिरद हमारे राम राय, ये चारों तरफ जो हाथ घूम रहा है ना मेरा स्पेस में, यही परमात्मा है इन लोगों का, यही है इन लोगों का परमात्मा। एक से अनेक, अक्षर से निअक्षर कैसे हुआ, निअक्षर से अक्षर कैसे हुआ, यही लेके बैठे हुए ये लकड़बग्गे।
समझ लो अच्छे से, इसी में उलझा के मारेंगे तुम्हें, इसी में उलझाएंगे ये लोग। जल में मीन प्यासी, यानी ये आकाश रूपी निराकार जल है, और तुम हो मछली, मर के डूब के मर जाओ पानी में। अरे पानी से बाहर निकलना है। ये नकली पानी है जिसमें मछली भटक रही है, ये पीने वाला पानी नहीं है। पीने वाला पानी कहीं और है, वो अमृत रस कहीं और है, समझे? ये पानी नहीं पीना है, इसमें तो भटक रहे हो तुम। इसमें तुम स्थिर होके दिखा दो जरा, मछली स्थिर होके दिखा दे, चलना नहीं है तुमने, अचल होके दिखा दो। एक कदम भी चले टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी। तुम अचल होके दिखा दो जरा, इस पानी में मछली अचल होके दिखा दे। मछली सदा चलती रहेगी, मर के होगी अचल। यहां पर जब मर जाओगे तो पड़े होगे कहीं नाली में, अब लोग कहेंगे हाँ अचल हो गया। ऐसे निकम्मे लोग हैं ये लोग, कसम से बर्बाद कर दिया इन लोगों ने समाज। लेकिन फिर भी हमारे भगत बहुत विवेकी हैं, बहुत बढ़िया हैं, एक भी इनके जाल में नहीं फंसा अभी तक। बस ये 4-5 की चंडाल चौकड़ी है जो कमेंट लिखती रहती है ना। कोई विरोधी ने वीडियो डाल दी मेरे खिलाफ, तो उसमें जो कमेंट आते हैं ध्यान से पढ़ो, उसमें जितने भी कमेंट आते हैं वही है चंडाल चौकड़ी, सब एक साथ बैठी हुई है। ये सब षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं एक साथ, और ये 5-7 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ईमेल 5-5, 10-10 बना रखी हैं, तो अलग अलग ईमेल से 5 कमेंट कर देता है एक बंदा 5-7 कमेंट करेगा, तो ये लोग 7 लोग हैं मानो, तो 7 5 35, देख लेना 30 35 50 से ऊपर कभी कमेंट मिलेंगे नहीं तुम्हें, क्योंकि हमारा कोई भगत कमेंट करता नहीं फालतू। और जो बाकी लोग सुनते हैं वो खुद जानते हैं कि ये भरमा रहे हैं। केवल तुम्हें 25-30 कमेंट मिलेंगे, वो भी यही लोग अलग अलग आईडी से, एक एक मोबाइल में 8-8 आईडियां बना रखी हैं इन लोगों ने, और उन्हीं आईडियों से बार बार पलट पलट के ये विरोध में बोलते रहते हैं। ये चोरों का ग्रुप है, ये चिंडी चोर हैं सारे, और अच्छे से ग्रुप बना लिया इन लोगों ने, इन 5-7 लोगों ने, और इनकी सबकी पोल खुलेगी थोड़े दिनों में, रुक जाओ। ये सब नपेंगे, एक भी नहीं बचेगा, परमात्मा नापेगा इनको। रामचरण, ईंट का जवाब पत्थर से बीरबल ने दिया राजा को। बिल्कुल, जहां जरूरी होता है वहां देना पड़ता है। विपिन वर्मा, गुरुजी इनकी तो धोती खोल दी आपने। सबकी खुलेगी, जितने भी अज्ञानी जीव हैं सबकी खुलेगी, अच्छे से समझ लो। एक हैं, अनेक हैं, एक हैं, जिसके मुंह से तुमने ये सुन लिया कि एक हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, समझ जाना उसका परमात्मा ही खंडित है। एक से अनेक कैसे हो गया? इसी को समझाया जा रहा है, कबीर साहब यही समझा रहे हैं। ये ब्रह्म का गुण है, एक से अनेक हो जाना, अनेक से एक हो जाना। और कबीर साहब समझा रहे हैं, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ये मन बड़ा की जेहि मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। ये लोग कहते हैं कि मन ही परमात्मा है, मन को परमात्मा का ही रूप